जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। और हमारे हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा बनाने वाले हैं हमारे वो वोटर्स जो हर हाल में देश के बेहतर निर्माण के लिए वोट देने जाते हैं और अपने इस गौरवशाली लोकतंत्र की अलख को जलाए रखते हैं। बिल्कुल भारती, और आज हम तो अपने चुनावी चाचा के यहाँ डेरा डालने वाले क्या हैं। बात है। वैसे ही वोटर्स और उनकी गजब की कहानियाँ सुनने के लिए मुझे भी ले चलिए। क्यों नहीं, कल्पना भी जो साथ है हमारे। अच्छा। हाँ, मुझे भी तो सुननी है ये कहानियाँ। अरे हमारी ये मंडली कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? ये लो, चाचा जी तो यहीं आ गए। हम तो आपके यहाँ ही आने का प्लान कर रहे थे चाचा। क्यों भाई? भाई आपसे उन वोटर्स की कहानी सुनने के लिए जिन्होंने हर बाधा को पार किया, वोट दिया और देश के निर्माण में हाथ बटाया। हाँ, ये बात तो है कल्पना बिटिया। ऐसी तो हमारे देश में कई कहानियां हैं जो हमेशा हमारी प्रेरणा का कारण बनती हैं। अरे तो फिर सुनाइए ना चाचा जी। सुनाएंगे सुनाएंगे बच्चों। पहले इस बुजुर्ग के बैठने के लिए कुर्सी तो ले आओ, जरा आराम से बैठें, चाय वाय पिएं, फिर कहानियां सुनाई जाएंगी। हाँ, चाचा जी अब बस 1 मिनट दीजिए, तुरंत आपके चाय पानी का इंतजाम किए देते हैं। ये रही फिलहाल आपकी कुर्सी, बैठ जाइए। तब तक क्यों ना हम सुने हमारे इस प्रोग्राम के लिसनर की इस रिकॉर्डिंग को जो उन्होंने भेजी है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मतदान है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति हमारा मत है। मैं गौरव मुंजाल, जिला फिरोजपुर, पंजाब से हूँ। पिछले काफी समय से मैं FM रेनबो पर मतदाता जंक्शन प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मतदान करना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है, परंतु अभी भी जागरूकता की कमी के कारण महिलाएं, बुजुर्ग, कम पढ़े लिखे लोग मतदान करने ही नहीं जाते। ऐसे में मतदाता जंक्शन अपने प्रोग्राम राही लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, जो कि बड़ा ही सराहनीय कदम है। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मतदान संबंधी पूरी जानकारी आसान भाषा में बताई जाती है। चुनावी चाचा अपनी कहानियों से मतदान संबंधी विषयों को आसानी से समझाते हैं। मैं आशा करता हूं मतदाता जंक्शन ऐसे ही हमें लगातार मतदान संबंधी जानकारी देता रहेगा और हम इसका फायदा लगातार उठाते रहेंगे। अरे वाह भाई वाह, प्रोग्राम का मूड बन गया हमारा। तो फिर चाचा जी। हाँ जी, कहानी जी। सुना रहा हूँ। ये कहानी है 2014 के आम चुनावों की और बात है राजस्थान राज्य की। ओह, लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन ही क्यों? अरे चिंता ना करें प्रताप जी, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। इसे अपेंडिसाइटिस है, दर्द बढ़ गया है, ऑपरेशन ही एकमात्र ऑप्शन है। बट डॉक्टर, मैंने कहा ना प्रताप जी, डोंट वरी, ये रूटीन ऑपरेशन है। देखा प्रताप जी, मैंने कहा था ना, चिंता मत कीजिए, नीरज बेटे का ऑपरेशन ठीक हो गया है। लीजिए ना, आप खुद ही पूछ लीजिए। बेटे कैसे हो? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम फीलिंग मच बेटर बाबा ना, मच बेटर। तो फिर रो क्यों रहे हो? आज का दिन तो हमारे लिए अच्छा है ना? पापा, आज वोटिंग का दिन है, मतदान का, और मेरा फर्स्ट टाइम वोट था और मैं यहाँ बिस्तर पर पड़ा हूँ, एकदम लाचार। अरे वाह बेटे, आपका जज्बा तो वाकई काबिल तारीफ है। आई लाइक इट। मैं खुद वोट देकर अपनी ड्यूटी पर आ गया था। कोई बात नहीं बेटा, एक मत से क्या फर्क पड़ता है? पापा, एक वोट, कल्पना कीजिए अगर सीमा पर लड़ रहा एक सिपाही वहां अपनी चौकी छोड़ने का निर्णय ले ले और कहे कि लड़ाई में एक सिपाही की कमी का कोई अर्थ नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर बाकी बचे सिपाहियों में भी यही भावना आ जाए तो क्या होगा? नीरज इज राइट प्रताप जी। डॉक्टर साहब, क्या मैं वोट देने जा सकता हूँ? आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। अरे ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? अरे डोंट वरी प्रताप जी, अगर नीरज चाहता है तो मैं इंतजाम करा देता हूँ, और वोटिंग सेंटर पर तो सारी सुविधाएं होती हैं।
अभी तो वोटिंग के लिए समय भी है। नीरज बेटे, आप 2 घंटे और रुक कर चले जाना। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, मेरा पहला वोट है ये। अरे पर हाँ, अपना ध्यान रखना। यस डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। तो बच्चों, ये हैं हमारे इनक्रेडिबल इलेक्शन हीरोज। वाह, ऐसे इलेक्शन हीरोज को तो हम सलाम करते हैं। जानते हो बच्चों, वोट डालने के बाद जब नीरज स्ट्रेचर पर मतदान केंद्र से बाहर आया ना, तो उसने गर्व से अमिट स्याही के निशान लगी अपनी अंगुली को उठाकर दिखाया। अरे वाह। मतदान के प्रति इस दृढ़ता को देखकर आसपास इकट्ठा लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया और हमारा वो मतदाता मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों से खुशियां छलक रही थी और सबसे बड़ी बात, प्रताप जी का चेहरा भी गर्व से चमक रहा था। क्यों नहीं, हमें भी तो गर्व हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र में सजा ये भारत, सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। ना पक्षपात, ना धर्म जाति, ना कोई स्वार्थ, ना भेदभाव। हम भारत के मतदाता हैं, हम भारत के निर्माता हैं। मतदान, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। लोकतंत्र की हमारी कहानी ऐसे न जाने कितने नायकों से भरी है, जिनके हौसले, जज्बे और जुनून की वजह से आज भारतीय लोकतंत्र दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। और ऐसे हमारे हीरोज को किसी भी सिचुएशन में वोटिंग के दौरान कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी देखरेख करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। चाहे बात रिमोट एरियाज की हो या फिर पैंडेमिक सिचुएशन की। अब देखो बच्चों, कितना बड़ा चैलेंज था कोविड-19 के दौरान भारत के कुछ राज्यों में चुनाव करवाना। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसे चैलेंजिंग समय में भी कितनी सहजता और पूरी व्यवस्था के साथ चुनाव का प्रबंधन भी किया और उसे संपूर्ण भी कराया। हाँ, ये बात तो 16 आने सच है चाचा जी कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी उसकी सभी चुनौतियों का सामना किया और इस असंभव से दिखते कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बात निकली है तो क्यों न कोविड के दौरान चुनौतियों और निर्वाचन आयोग के प्रबंधन पर सुन लें निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी के संस्मरण। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो बच्चों, फिर सुन लेते हैं। कोविड एक बहुत बड़ी चुनौती थी, तो इसमें हमने 3 चीजें रखी। एक तो बूथ की सुरक्षा, एक वोटर की सुरक्षा और जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा। बूथ की सुरक्षा के लिए तो व्यवस्था ये रखी गई कि वहां पर जब भी बूथ में कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको दस्ताने दिए जाए, उसका मुंह पे मास्क रखा जाए और अगर कोई कोविड का से बीमार कोई व्यक्ति है तो अंतिम घंटे में और वो भी बाकायदा शील्ड वील डाल कर वोट दे, और अगर वोट देने नहीं आ सकता तो उसके घर जाकर भी वोटिंग कराई जाए। जहां तक मतदान कर्मी का है, हमने सबको ये डिक्लेयर कर दिया फ्रंट लाइन वर्कर, तो इसमें सभी को हमने बूस्टर की लगवाया कोविड का टीकाकरण, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो पूरी उसको प्रतिरक्षा मिले। फिर दूसरा कार्य, हमने जो रैलियां थी, रैलियों को पहले तो प्रतिबद्ध ही कर दिया था असेंबली इलेक्शंस में। फिर जब धीरे धीरे कोविड कम होता गया तो उसमें हमने संख्या कुछ लिमिटेड संख्या में डोर टू डोर कैंपेनिंग और रैलीज जो थी, डिजिटल रैलीज प्रमोट की थी। डिजिटल रैलीज के साथ साथ फिर ये फिजिकल रैली भी, मगर वो बहुत ही प्रिकॉशन लेने के साथ। नॉमिनेशन भी कहा कि किसी को जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन नॉमिनेशन भर सकते हैं। तो प्रयास यही रखा गया कि अधिक से अधिक लोगों को कोविड के संबंध में उनकी एक तरफ तो सुरक्षा भी हो सके और मतदान में और कैंपेनिंग में भी कोई बहुत अधिक व्यवधान न हो, तो दोनों का एक संतुलन बनाए रखा गया। वाह,
निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी का कोविड से संबंधित ये संस्मरण हमें बता रहा है कि निर्वाचन आयोग कितनी बारीकी से निर्वाचन संबंधी प्रबंधन करता है। ये बात तो है। अच्छा बच्चों, अगर अनुमति हो तुम लोगों की तो कुछ काम निपटा लूं बाजार का। अरे अभी कहाँ चाचा जी, दिल अभी भरा नहीं। वाह वाह, क्या खूब। सुनाती रहो। मुझे नहीं, आपको है सुनाना। हाँ चाचा जी, एक और इलेक्शन हीरो की कहानी सुनाइए ना। चाचा जी प्लीज एक कहानी सुनाइए ना। एक और कहानी बच्चों? हाँ चाचा जी, क्यों नहीं। ये सिर्फ हमारी नहीं, हमारे सुनने वालों की भी इच्छा समझ लीजिए। अच्छा चलो सुनाता हूं एक और कहानी। ये कहानी महाराष्ट्र की है। 2014 के लोकसभा आम चुनाव में श्री एडवर्ड मूर्ति ने ऑर्लेम मालाड मुंबई में मतदान बूथ पर अपने पैर के नाखून पर अमिट स्याही लगवाकर अपनी शारीरिक विपरीत परिस्थितियों में मतदान करने की मिसाल कायम की थी। चाचा जी ये पैरों पर स्याही क्यों? हाँ कल्पना बिटिया, दरअसल कुछ साल पहले अपने कार्यस्थल पर जाते समय एक रेल दुर्घटना में वे अपने हाथ गंवा बैठे थे। ओह अच्छा। लो सुनो आगे की कहानी मेरे एक दोस्त की जुबानी, जो उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए विशेष रूप से रिकॉर्ड करके मुंबई से भेजी है। जरूर चाचा जी, तो सुनवाइए इसको। इस सच्ची घटना के नायक हैं भारत के एक बहादुर नागरिक एडवर्ड मूर्ति। जानते हैं, जब उन्होंने 24 अप्रैल 2014 को मलाड मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला तो चुनाव अधिकारी ने उनके हाथ की उंगली पर नहीं, पांव के अंगूठे पर स्याही से निशान लगाया। असल में मूर्ति कुछ समय पहले एक रेल दुर्घटना में अपने दोनों बाजू गवा बैठे थे। हालांकि उनकी पत्नी पोलिंग बूथ तक उनके साथ आई थी, लेकिन इस स्वावलंबी पुरुष ने बिना उनकी सहायता के अपने बाजू के अवशेष से ईवीएम का बटन दबाकर एक मतदाता के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया। मूर्ति का कहना है कि बूथ में सभी चुनाव कर्मियों का व्यवहार सहयोगपूर्ण था और जब वो पांव के अंगूठे पर स्याही लगवा रहे थे तो सभी की आंखों में उनके लिए प्रशंसा का भाव था। अब बताओ सब कैसी लगी कहानी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे इलेक्शन हीरोज हैं हमारे यहाँ। वाह, इतनी प्रेरणादायक कहानियाँ। सत्यम भारत शिवम भारत, भक्ति भारत, शक्ति भारत, रौनके बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। और अब बारी है क्विज के सेगमेंट की। पिछले एपिसोड में हमने पूछा था ये सवाल, इको फ्रेंडली इलेक्शन के आयोजन हेतु किस राज्य को पोलिंग बूथ में बांस की लकड़ियों का उपयोग का श्रेय जाता है? और दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है राज्य है गोवा। हर बार की तरह इस बार भी हमें बहुत सारे श्रोताओं के सही जवाब मिले हैं और विजेता बने हैं मनप्रीत सिंह, गोविंद नगर देवली, तहसील बिश्नाह, जिला जम्मू, जम्मू कश्मीर। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब बारी इस बार के सवाल की। सवाल है, वर्ष 2014 के आम चुनाव में अपने हाथों से दिव्यांग होने के बाद भी अपना मतदान करने वाले मुंबई के श्री एडवर्ड मूर्ति ने अमिट स्याही किस जगह लगवाकर मतदान करने की पुष्टि दिखाई थी? सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं। वर्ष 2014 के आम चुनाव में अपने हाथों से दिव्यांग होने के बाद भी अपना मतदान करने वाले मुंबई के श्री एडवर्ड मूर्ति ने अमिट स्याही किस जगह लगवाकर मतदान करने की पुष्टि दिखाई थी? इस सवाल का जवाब हमें सोमवार तक भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर वही है 9999031950। और इसी के साथ आपसे फिर होगी मतदाता जंक्शन के अगले एपिसोड में मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, ऐसा नया कनेक्शन।
मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।